बहुत बढ़िया सवाल है, जो हमें दिखाएगी कि कैसे भारत की दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई और हर प्रधानमंत्री ने किस तरह अपने समय के चुनौतियों और अवसरों का सामना किया। मैं नीचे आज़ादी के बाद यानी 1947 से लेकर 2025 तक के प्रमुख प्रधानमंत्रियों की कहानी एक धारा प्रवाह और थोड़ी सी कहानी कहानी अंदाज में पेश कर रहा हूं, उनकी उपलब्धियों, संघर्षों और देश पर उनके प्रभाव के साथ। स्वतंत्रता के बाद का रोमांच, भारत के प्रधानमंत्रियों की महाकथा। 1. जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964। स्वतंत्रता की सुबह की कहानी की शुरुआत होती है चाचा नेहरू से, एक युवा ऊर्जावान नेता जिन्हें लोग बुद्धिमत्ता, दृष्टि और आदर्शवाद का प्रतीक मानते थे। जब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज खत्म हुआ तो नेहरू पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। देश टूटे फूटे हालात में था, विभाजन, गरीबी, बुनियादी संरचनाओं की कमी और नेहरू का सामने आने का समय एक नए युग की शुरुआत थी। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, औद्योगिकरण पर जोर दिया, बड़े सार्वजनिक उद्यमों को बढ़ाया और ज्ञान संस्थान स्थापित किए। शिक्षा और विज्ञान का विस्तार हुआ, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों की नींव उसी समय रखी गई। विदेश नीति में नेहरू ने गैर सहयोग और तटस्थता यानी नॉन अलाइनमेंट को चुना ताकि भारत किसी भी महाशक्ति के अतिरिक्त दबाव में न फंसे। उन्होंने आर्थिक योजनाओं पर काम किया, लेकिन चुनौतियां भी थीं, संसाधनों की सीमाएं, विभाजन की चोटें और दुनिया में नई पोजीशन बनाने की कोशिश। इसके बाद जब नेहरू का निधन हुआ 1964 में, तो देश एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला था। 2. गुलजारीलाल नंदा, अंतरिम, 1964-1966। नेहरू के बाद अचानक जो खालीपन आया, उसमें गुलजारीलाल नंदा 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, केवल कुछ हफ्ते, लेकिन वो व्यक्ति थे जिन्होंने संक्रमण की घड़ी में देश को संभाला। उनकी भूमिका सेतु की थी, एक शांत और स्थिर हाथ जो अगले प्रधानमंत्री आने तक देश की नैव को लहरों में न खोने दे। 3. लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से 1966। फिर आया एक सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली नेता, लाल बहादुर शास्त्री। उनका समय संयोग और चुनौतियों से भरा था, लेकिन उनके शब्द और सोचने आज भी दिल छू लिया करता है। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ और शास्त्री जी का साहस और नेतृत्व साफ दिखा। उन्होंने देश को एक ऐसा नारा दिया जो आज भी लोगों की जुबां पर है, जय जवान जय किसान। जवान यानी सैनिक और किसान यानी कृषक, दोनों को समान सम्मान देना। उनके समय में कृषि और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा मिला, जिससे व्हाइट रेवोल्यूशन की नींव पड़ी। दुर्भाग्यवश उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उनकी सरलता, ईमानदारी और भारत प्रेम आज भी प्रेरणा है। 4. इंदिरा गांधी, पहली और दूसरी पारी। अब कहानी का एक नायाब और जटिल पात्र। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और एक ऐसी नेता जिसकी राजनीति, निर्णय और व्यक्तित्व ने देश को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उनकी पहली पारी 1966 में आई और उन्होंने गरीबी हटाओ जैसे नारों के साथ ग्रामीण विकास, बैंक राष्ट्रीयकरण आदि नीतियां लॉन्च की। 1971 में इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने एक महाकाव्य मोड़ लिया, जब भारत पाक युद्ध में उन्हें समर्थन मिला और बांग्लादेश की आज़ादी का मार्ग खुला। उन्होंने बैंक राष्ट्रीयकरण और सामाजिक नीतियों पर जोर दिया ताकि आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके। लेकिन उनकी दूसरी पारी में आपातकाल यानी इमरजेंसी का समय भी आया। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे विवादित दौरों में से एक था। उनकी नीतियों और निर्णयों ने लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, मीडिया आज़ादी आदि पर सवाल खड़े किए। इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व बेहद जटिल था। उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल एक ओर राष्ट्र निर्माण में किया, तो दूसरी ओर आलोचनाओं और विरोध का सामना भी किया। 5. मोरारजी देसाई, 1977-1979। अपने आप में शांत, संयमी और अनुशासित, मोरारजी देसाई एक ऐसा नेता थे जिन्होंने सत्ता में लोकतांत्रिक बदलाव के बाद प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला। 1977 में कांग्रेस को बड़ा झटका मिला और जनता पार्टी की सरकार बनी। देसाई प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार की बात की। उनके समय में देश को ये संदेश मिला कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में परिवर्तन संभव है और राजशाही प्रधानता यानी अलग थलग सत्ता में मतदाता की भूमिका महत्वपूर्ण है। 6. चौधरी चरण सिंह, 1979-1980। चरण सिंह का नाम इतिहास में थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन उनका महत्व अपनी जड़ों में बहुत गहरा था। वे किसान नेता थे और किसानों की आवाज को लेकर राजनीति में आए। उनकी सरकार अल्पजीवी थी, लेकिन उन्होंने ग्रामीण भारत, कृषि आधारित नीति और किसान हितों को प्रमुखता दी।
उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत की आत्मा का एक बड़ा हिस्सा गांवों में बसा है और किसान ही उस आत्मा की पीठ हैं। 7. राजीव गांधी 1984 से 1989। आगे बढ़ते हैं कहानी में और आते हैं राजीव गांधी, एक युवा और आधुनिक सोच वाले प्रधानमंत्री जिन्होंने तकनीक, नवाचार और विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी बहुत कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने दूरसंचार यानी टेलीकॉम को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए, जिससे दूरस्थ इलाकों में संचार क्रांति की नींव पड़ी। राजीव की सरकार ने तकनीक और नवाचार पर जोर दिया, नए विश्वविद्यालय, कंप्यूटर शिक्षा, युवा शक्ति पर भरोसा। इसके साथ ही उनकी चुनौतियां थीं विपक्ष, राजनीति की जटिलता और विकास और समावेशिता के बीच संतुलन बनाना। 8. वीपी सिंह 1989 से 1990। राष्ट्रीय राजनीति का ये संघर्षशील दौर था और वीपी सिंह वो नेता थे जिन्होंने अलोकप्रिय निर्णयों के बावजूद नैतिकता और सामाजिक न्याय की भावना को सामने रखा। उन्होंने रिजर्वेशन के मुद्दे पर बहस में ताकत दिखाई और पिछड़े वर्गों के लिए अवसर बढ़ाने की कोशिश की। उनकी सरकार दीर्घकाल तक नहीं रही, लेकिन उन्होंने ये संदेश दिया कि हमेशा शक्ति और विकास ही नहीं बल्कि न्याय और समानता भी राजनीति का हिस्सा होना चाहिए। 9. चंद्रशेखर 1990 से 1991। अगला किरदार चंद्रशेखर, एक प्रतिनिधि नेता जो संकट के समय में प्रधानमंत्री बने। उनका वक्त कम था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियां बहुत थीं। उनकी सरकार ने आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का सामना किया और उन्होंने देश को भविष्य की राह दिखाने की कोशिश की, भले ही समय उनकी ओर न रहा हो। 10. पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996। ये कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ है। नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। 1991 में भारत आर्थिक संकट में था, विदेशी मुद्रा संगत संकट, ऋण, सीमित विकास। राव ने यह साहस दिखाया कि देश को बंद व्यापार और नियंत्रित अर्थव्यवस्था से बाहर निकलकर खुली अर्थव्यवस्था यानी लिबरलाइजेशन की दिशा में बढ़ना चाहिए। उन्होंने विदेशी निवेश, व्यापार, पूंजी बाजार और आर्थिक क्षेत्रों में सुधार शुरू किए। ये कदम आगे चलकर भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी बने। उनके समय में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और उनकी जोड़ी ने मिलकर उन मौलिक नीतियों की नींव रखी जिन्हें बाद के प्रधानमंत्री और सरकारों ने आगे बढ़ाया। 11. अटल बिहारी वाजपेयी 1996 और 1998 से 2004। अब कहानी में प्रवेश करता है एक लोकप्रिय और प्रेरणादायक नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी वक्तृत्व कला, सामरस्य बनाने की क्षमता और देश के लिए उनकी दृष्टि ने उन्हें बहुत खास बनाया। वाजपेयी पहले 1996 में थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने और फिर 1998 से 2004 तक फिर से सत्ता में आए। उन्होंने राष्ट्रीय अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत महत्व दिया। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जैसे हाईवे प्रोजेक्ट उनकी प्राथमिकताओं में था। उनकी सबसे यादगार और साहसी पहल यानी 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट, ये भारत का असल कदम था जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय आत्मसम्मान के लिए गंभीर है। वे गठबंधन राजनीति के माहिर नेता थे। उन्होंने विभिन्न पार्टियों को जोड़कर सरकार बनाई, राष्ट्रीय एकता को महत्व दिया। वाजपेयी की कूटनीति, भाषण देने की कला और जनभावना से जुड़ने की क्षमता उन्हें बहुत पॉपुलर बनाती थी। 12. एच.डी. देवगौड़ा 1996-1997। ये प्रधि थोड़ी अस्थिर और चालाक थी और एच.डी. देवगौड़ा उस दौर का नेता था। एच.डी. देवगौड़ा की सरकार गठबंधन पर आधारित थी और उन्होंने सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान दिया। वे ग्रामीण विकास, क्षेत्रीय असमानताओं और जनकल्याण की बात करते रहे, लेकिन उनकी सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि कई दलों को संतुलित करना था। 13. इंदर कुमार गुजराल 1997 से 1998। फिर आता है इंदर कुमार गुजराल, जो फिर से उस दौर की गहरी राजनीति और अस्थिरता का प्रतीक था। उनका समय भी कोलिशन राजनीति का युग था। उन्होंने सरकार चलाने में स्थिरता की चुनौतियों को झेला, लेकिन उनकी सरकार ने ये दिखाया कि भारतीय लोकतंत्र कितनी जटिल लेकिन लचीली संरचना है, जहां छोटी पार्टियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। 14. मनमोहन सिंह 2004 से 2014। अब कहानी में एक शांत लेकिन गहरे विचारों वाले नेतृत्व का चरण आता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री, बुद्धिमान और नीतिगत दृष्टि रखने वाले प्रधानमंत्री। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही आर्थिक दुनिया में नाम कमा लिया था और भारत की अर्थव्यवस्था में सुधारों के लिए उनकी विशेषज्ञता बड़ी ताकत बनी।
उनके शासनकाल में कई बड़े व सामाजिक कल्याण स्कीमें आईं, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा और राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, जो जनशक्ति और पारदर्शिता दोनों पर जोर देती थीं। उनकी कूटनीति भी उल्लेखनीय रही। उन्होंने भारत की विदेश नीति को संतुलित रखा और अमेरिका भारत न्यूक्लियर समझौता जैसी पहल में अहम भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह एक टेक्नोक्रेट लीडर थे। बड़े बजट, आर्थिक नीति, सामाजिक कल्याण, उनकी सोच में संतुलन था, लेकिन उन्हें राजनीतिक रूप से भी कई जटिल गठबंधनों का सामना करना पड़ा। 15 नरेंद्र मोदी 2014 से 2025 और आगे। अंत में कहानी वर्तमान युग की ओर बढ़ती है। नरेंद्र मोदी एक क्रांतिकारी बदलाव के प्रतीक, जिनका नेतृत्व आधुनिक भारत को एक नई पहचान देने वाला है। मोदी 2004 में प्रधानमंत्री बने और तब से लगातार लोकप्रियता में बढ़े। उनकी सरकार ने कई महत्वाकांक्षी और बड़े मिशन शुरू किए। स्वच्छ 15वां नरेंद्र मोदी 2014 से 2025 और आगे। अंत में कहानी वर्तमान युग की ओर बढ़ती है। नरेंद्र मोदी एक क्रांतिकारी बदलाव के प्रतीक, जिनका नेतृत्व आधुनिक भारत को एक अलग पहचान देने वाला है। मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और तब से लगातार लोकप्रियता में बढ़े। उनकी सरकार ने कई महत्वाकांक्षी और बड़े मिशन शुरू किए। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता और स्वच्छ भारत का सपना। मेक इन इंडिया, विनिर्माण को बढ़ावा देना ताकि भारत को उत्पादन केंद्र बनाया जाए। डिजिटल इंडिया, डिजिटलीकरण, इंटरनेट पहुंच, डिजिटल बुनियादी ढांचा। जीएसटी, वस्तु और सेवा कर, टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय नीति में उनका मजबूत दृष्टिकोण रहा है। उनके शासनकाल में राष्ट्रीय गर्व और सुरक्षा को भी प्रमुखता मिली है। साथ ही उनकी सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं को भी आगे बढ़ाया है, जिससे गरीब और वंचित वर्गों तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। मोदी की पार्टी भाजपा और उनका नेतृत्व ये दर्शाते हैं कि भारत अब एक मजबूत वैश्विक मंच पर उतरना चाहता है, न केवल आर्थिक महाशक्ति के रूप में, बल्कि तकनीकी और सामरिक दृष्टि से भी। समाप्ति, भारत की कहानियों का ताना बाना। ये कहानी सिर्फ नेताओं की नहीं है, ये भारत की कहानी है। हर प्रधानमंत्री ने उस युग की चुनौतियों, सपनों और सीमाओं को महसूस किया और उस अनुरूप काम किया। नेहरू ने आज़ाद देश के लिए नींव डाली। शास्त्री ने आत्मविश्वास और देशभक्ति जगाई। इंदिरा ने शक्ति और परिवर्तन का चिन्ह रहा। राव ने आर्थिक आज़ादी का द्वार खोला। वाजपेयी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय सम्मान का सपना बढ़ा किया। मनमोहन सिंह ने कल्याण और नीति गहराई को महत्व दिया। और मोदी आधुनिक भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि लोकतंत्र में नेताओं का समय आता है और जाता है, लेकिन देश का विजन आगे बढ़ता है। हर पीढ़ी का अपना योगदान होता है और हर नेता अपनी छाप छोड़ता है। अगर चाहो तो मैं हर प्रधानमंत्री की कहानी को और भी विस्तार में, घटनाओं में डुबकी लगाते हुए लिख सकता हूं, जैसे एक नॉवेल की तरह या फिर एक प्रेरणादायक कहानी की तरह। करना चाहिए।